हेलो, आज हम ब्रेस्ट फीडिंग पे बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्यारा सा बंधन है जो माँ और बच्चे के बीच में डेवलप होता है, लेकिन इस छोटी सी चीज को लेके मदर्स इतने एंशियस रहते हैं कि घर की हर फीमेल यानी कि अपनी मदर इन लॉ हो या बहन हो या फ्रेंड हो या अगल बगल वाली हो से लेके गायनेकोलॉजिस्ट से वो हर किसी से कंसल्ट कर चुकी होती है। इतना बड़ा डर क्यों है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, उस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, जैसे कि हमारा बॉडी प्रिपेयर होने लगता है प्रेगनेंसी के समय, नॉर्मली उसी प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग भी एक नॉर्मल फ्लो में डिलीवरी के बाद शुरुआत हो जाती है। कुछ एक अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत होने में भी कई बार दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स जिनके बेबीज को यदि NICU लग जाए यानी कि बेबी को किसी कारण से सम कॉम्प्लिकेशन मदर से 2-3 दिन अलग रहना पड़े, तो उन मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। कई एक बार छोटे मोटे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मदर लैच भी नहीं कर पाती। लैच यानी कि बच्चे को लगाना ब्रेस्ट से ताकि वो बराबर से उसे ले पाए। सो लैचिंग की इश्यूज होती हैं। कई बार मदर्स को फ्लैटेंड निपल्स होते हैं, यानी कि जो स्तन है वो नॉर्मल होता है, दूध भी बन रहा है, लेकिन ऊपर का एरिया जो बच्चों सक करता है वो कई बार प्रॉपर न बना हो, जो कि नेचुरली बनावट होती है शरीर की, उसके कारण भी ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज होते हैं। सो ये छोटी मोटी समस्याएं आमतौर पे जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होती है डिलीवरी के लिए, या तो कई एक बार रूटीन चेकअप में उसके प्रेगनेंसी के पूरे जर्नी के दरमियान 9 महीने जब वो मिलती है अपने गायनेक से, यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि हम उसे चेक करके उसके लिए रिक्वायर्ड केयर एंड ट्रीटमेंट बता देते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग करना कब है, कितनी बार करना है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा पी रहा है मेरा बच्चा, कम पी रहा है या पी ही नहीं रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, ये सारे प्रश्न बहुत बार पेशेंट्स लेकर OPD में आते हैं। माने डिलीवरी तक का एक हैसल क्लियर होने के बाद सेकेंड हर्डल होता है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। सो सिंपल, ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, यानी कि अपने आप वो बॉडी में बनना शुरू होता है। यदि किसी कारण से वो नहीं बन रहा है तो हम कई बार गैलेक्टोगॉग्स यानी कि मेडिकेशंस देते हैं ताकि वो बढ़े, और मोस्ट कॉमनली हम पेशेंट्स को एक अच्छा हाइड्रेशन, गुड फूड, गुड डाइट मेंटेन करने के लिए कहते हैं। और इन सबसे ऊपर एक चीज़ है, वो है इमोशनल सपोर्ट। कई बार पेशेंट कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है कि भाई अब मैं नहीं फीड कर पा रही हूँ। ऐसे समय में हम, या फिर आज के दिनों में कई बार ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर्स भी हैं जो पेशेंट्स रीच कर सकती हैं, जो उन्हें गाइड करते हैं। और कई बार बहुत ही साधारण तौर पे हमारे घर की औरतें जिनको बच्चे रह चुके हैं, हमारे बहन, भाभी, यही लोग हमें अच्छी प्रकार से गाइड कर पाते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग करना कब है? इट्स शुड ऑलवेज बी ऑन डिमांड। माने बेबी खुद सक करेगा, बेबी खुद रोएगा कि जब उसे फीड करना हो। कई बार कुछ मदर्स बोलती हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ब्रेस्ट फीड तो किया है लेकिन बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, वो हमेशा रोता रहता है। ऑब्वियसली सबसे पहले इससे ऐसा हो कि यदि फीड होने के बाद भी बच्चा रो रहा है, आपको एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा देना है, क्योंकि कई बार हमें रूल आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बच्चे में कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण वो पी नहीं पा रहा है दूध अच्छे से। कई बार ऐसा भी होता है कि मदर्स कहती है कि भाई मैडम हम तो एकदम काव यानी कि गाय ही बन गई, हम पूरे दिन बच्चे को लेकर बैठी रहती है, मेरा बच्चा क्लस्टर फीड करता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसे कितना फीड करूं। ऐसे में यूजुअली अगेन आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, बच्चे को टाइम टू टाइम पिलाना है, और कई बार उसको बर्पिंग करके, एयर ब्रेक करके और इन बिटवीन फीड्स खुद को आराम देके उस चीज़ को टाइड ओवर करना है। अच्छे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कैलोरी इंटेक यानी कि आपका खाना इंटेक जो हो वो अच्छा हो, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग में जो वाटर इंटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली जिस हिसाब से 1.5 गुना ज़्यादा कैलोरीज खाना पड़ता है, उसी प्रकार से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा वाटर इंटेक लेना पड़ता है। नहीं तो कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग के कारण कई बार मदर एग्जॉशन यानी थक जाती है, फिर उसे डिहाइड्रेशन होता है, थकान लगना, नींद आना, और कई बार पेशेंट अच्छी खासी डिलीवरी के बाद 5 से 6 दिन में हमारे पास वापस बीमार होकर वीकनेस के साथ आती है। तो ऐसे में हम सारे पेशेंट्स को यही सलाह देना चाहेंगे कि जितना हो सके खुद पर ध्यान दीजिए, बच्चे के साथ अपना भी ख्याल रखा करिए, और यदि छोटे मोटे कोई भी इश्यूज होते हैं तो आपके आसपास आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, आपकी सपोर्ट सिस्टम को खुलकर रीच करिए। थैंक यू।